जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। आज पूर्णिमा का दिन है और इस दिन पे सभी गौ भक्तों का प्रेम देखिए आपने। बहुत सारे गौ भक्तों ने खूब सेवा भेजी है, वो आपको अंकल जी बताएंगे। ये राम राम शरण है। आज वास्तव में सेवा लंबी है और आज नहीं, लगातार जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, जिस प्रकार से लगातार सहयोग बढ़ रहा है और हर आदमी की आस्था बढ़ रही है, सेवा हर दिन बढ़ रही है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि हमारे पास हर वर्ग, कोई चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो या कोई भी नेता हो, सबकी सेवा इस टीम को, सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग मिल रहा है लगातार। क्योंकि जब ऐसे लोग जो इस क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, जो किसी बड़े पदों पर हैं, वो भी अगर इस टीम के साथ जुड़ते हैं और वो भी इस टीम में आस्था, इस गौशाला में आस्था करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग जो ये मेरे पीछे टीम खड़ी है, इसका मैं फिर एक बार धन्यवाद करूंगा। भाई आप लोगों की कहीं न कहीं ये मुहिम सही दिशा में जा रही है, क्योंकि हर आदमी इस गौशाला से, इस टीम से जुड़ना चाहता है। क्यों जुड़ना चाहता है? क्योंकि इस टीम का काम है वो धरातल के ऊपर दिख रहा है। तो आज इसी कड़ी में आज एक सेवा आई है, वो जो वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी खुशी की भी बात है। रायसी नगर से पूर्व एमएलए सोना देवी बावरी, उनका भाई आज जन्मदिन है। देखो कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने अपने जन्मदिन के ऊपर हमारी इस टीम को और इस गौशाला को याद किया है। तो हमारी श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा की पूरी टीम की तरफ से एमएलए साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और उन्होंने 1100 रुपए की सेवा भेजी है भाई यहाँ पे। वाह जी वाह। तो पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। मैं 1 मिनट के लिए जरूर चर्चा करना चाहूँगा कि आदमी कोई भी राजनीति करता है तो उसकी कोई न कोई पृष्ठभूमि होती है, कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, या कोई न कोई उनके मतलब रिश्तेदार में या कहीं न कहीं कोई जरूर ऐसा लाइजन होता है जो अपनी राजनीति को शुरुआत करते हैं। लेकिन ये एमएलए एक ऐसे एमएलए थे जो घर बैठे सीधा एमएलए की टिकट दी थी, एमएलए बने थे। क्यों दी थी? क्योंकि इनकी जो क्वालिटी थी। और राजनीतिक में टिकटें या तो बहुत लंबा संघर्ष होता है सड़कों के ऊपर, या फिर कोई बहुत बड़े नेता के पास उनके मतलब उनसे संपर्क होते हैं। लेकिन ये एक ऐसे एमएलए हैं जो घर बैठे इनकी जो क्वालिटी थी, जो ये मतलब जो इनकी शिक्षा थी, शिक्षा के आधारित पर पहली बार किसी ने इंटरव्यू लेकर अगर एमएलए बने थे वो सोना देवी बावरी बने थे भाई। इसमें कोई शक नहीं है, कभी भी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। जब वो पहले एक बार बीडी अग्रवाल जी ने जो पार्टी बनाई थी तो उन्होंने इंटरव्यू सिस्टम किया था, और इंटरव्यू लेके टिकट देना, और उसमें पूरे रायसी नगर क्षेत्र में दलित परिवार से, एक धरातल पर रहने वाले, क्योंकि गांव में जो भी रहता है वो एक गरीब परिवार होता है। गांव में रहने वाला तो कोई भी हो वो एक गरीब परिवार माना जाता है। और धरातल पर रहने वाला, खेती मजदूरी करने वाला, और वहां रह के धरातल पे रह के संघर्ष करके गरीबी हालात में अपनी एजुकेशन की, और एजुकेशन के दम पे उन्होंने ये दिखाया कि भाई वास्तव में जो गरीब बच्चे हैं, गरीब जिन जो झोपड़ियों में रहते हैं, उनमें भी टैलेंट है। और उनको वो फिर वो एमएलए भी बने, और उनका एमएलए बनने के बाद भी लोगों में एक जिस प्रकार से उनका स्वभाव है, जिस प्रकार से उनकी मिलनसार प्रवृत्ति है, उन्होंने लोगों के दिलों में राज किया है। हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। क्यों आपकी एमएलए साहब, आपकी जो गौ माता के प्रति सेवा और समर्पण का भाव है, उसके लिए आपका धन्यवाद है। आपने अपने जन्मदिन को इस गौ माता के साथ, गौ माता की सेवा देके मनाया, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप वास्तव में बड़े मिलनसार प्रवृत्ति के हैं, बड़े मधुरवासी हैं, और लोगों के दिलों में लोग आपको आज भी आपके काम को और आपकी सेवा को याद करते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से ये दुआ है कि आप आने वाले दिनों में राजनीतिक ऊंचाइयों को छुएं, क्योंकि आपका जो आपने अपना एमएलए रहते हुए और बाद में लोगों के बीच में रहकर संघर्ष करके जो अपनी ईमानदारी से जो छवि बनाई है, वो उसकी गूंज आज जयपुर से लेकर दिल्ली तक के कांग्रेस के दरबारों में है। कांग्रेस के वो अभी कांग्रेस पार्टी में है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, आने वाला आपका भविष्य उज्जवल हो। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राकेश जी ठोलिया जी, जो कांग्रेस पार्टी से ही है। कहीं न कहीं जो हमारे साथ इस टीम के साथ जुड़ता है
वो कहीं न कहीं आगे इस चीज़ के लिए मोटिवेशन जरूर देता है कि भाई राजपुरा गौशाला में बढ़िया काम हो रहा है। आपके भी इस सेवा में आपका बड़ा सहयोग है, क्योंकि आप यहाँ आए, आपने देखा, फिर आपने वहाँ जाके चर्चा की, तो इसलिए आपका भी धन्यवाद है। और फिर एक बार MLA साहब सोना देवी बावरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। फिर आगे चलते भाई, एक सेवा आई है 10 RB से। हमारा एक छोटा भाई है सुनील जी तरड़, 10 RB से 1100 रुपए की सेवा दी है भाई उन्होंने। वाह जी वाह। 10 RB से लगातार क्या होता है कि एक जब अपने कोई भी संगठन या कोई भी टीम बनाते हैं ना, उसको देख के और आगे से आगे मोटिवेशन मिलता है कि भाई वास्तव में सेवा हो रही है। 10 RB की लगातार हमारे इस टीम को सहयोग मिल रहा है। लगातार हर अमावस्या पुण्य को वहां से स्पेशल सवामणि लेके आते हैं। पूरी 10 RB का बड़ा सहयोग रहता है। उसी कड़ी में जो हमारा ये छोटा भाई है सुनील जी तरड़, इन्होंने 1100 रुपए की सेवा भेजी है। जब मैंने उनसे ये पूछा कि जी क्या कोई विशेष प्रोग्राम है, कि जी कोई विशेष प्रोग्राम नहीं है, गौ माता के लिए, हरे चारे के लिए मेरी श्रद्धा है और आपका काम जो आप काम कर रहे हो वो बड़ा अच्छा लगा, इसलिए दिए। तो सुनील भाई, इसके लिए आपका स्पेशल धन्यवाद भी है। और आपकी जो आस्था गौ माता में है उसके लिए आपका वास्तव में आप साधुवाद के पात्र हैं। आप जैसे लोगों के कारण ही ये हमारी टीम चल रही है। आप सपोर्ट कर रहे हैं तो हम चल रहे हैं। और आप ऐसे जब सेवा भेज के ये बात कहते हो कि जी गौशाला के लिए पैसे भेज रहे, आपकी टीम का काम करते, तो निश्चित रूप से इस टीम को नई ऊर्जा मिलती है। सुनील जी तरड़ 10 RB, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई एक सेवा आई है 500 रुपए की, जो लगातार राजधानी से सेवा चल रही है। राजेश जी सुधार, सावण जी चहल, उन्होंने आज फिर 500 रुपए की सेवा भेजी है। लगातार वो सेवा भेज रहते हैं। आपका वास्तव में आपका जो काम के प्रति एक कोई भी काम हम ईमानदारी से निष्ठा से करते हैं ना, तो निश्चित रूप से उसमें कामयाबी मिलती है। लेकिन कोई भी काम की शुरुआत अगर हम धार्मिक चीजें लेके चलते हैं, किसी देवी देवता या गौ माता में आस्था रख के करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें एक अलग तरह की वो काम में हम कह सकते हैं सक्सेस जल्दी होते हैं। और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। आज पूर्णिमा का दिन है और इस दिन पे सभी गौ भक्तों का प्रेम देखिए आपने। बहुत सारे गौ भक्तों ने खूब सेवा भेजी है, वो आपको अंकल जी बताएंगे। राम राम शरण है। आज वास्तव में सेवा लंबी है और आज नहीं, लगातार जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, जिस प्रकार से लगातार सहयोग बढ़ रहा है और हर आदमी की आस्था बढ़ रही है, सेवा हर दिन बढ़ रही है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि हमारे पास हर वर्ग, कोई चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो या कोई भी नेता हो, सबकी सेवा इस टीम को, सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग मिल रहा है लगातार। क्योंकि जब ऐसे लोग जो इस क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, जो किसी बड़े पदों पर हैं, वो भी अगर इस टीम के साथ जुड़ते हैं और वो भी इस टीम में आस्था, इस गौशाला में आस्था करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग जो ये मेरे पीछे टीम खड़ी है, इसका मैं फिर एक बार धन्यवाद करूंगा। भाई आप लोगों की कहीं न कहीं ये मुहिम सही दिशा में जा रही है, क्योंकि हर आदमी इस गौशाला से, इस टीम से जुड़ना चाहता है। क्यों जुड़ना चाहता है? क्योंकि इस टीम का काम है वो धरातल के ऊपर दिख रहा है। तो आज इसी कड़ी में आज एक सेवा आई है, वो जो वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी खुशी की भी बात है। रायसी नगर से पूर्व MLA सोना देवी बावरी, उनका भाई आज जन्मदिन है। देखो कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने अपने जन्मदिन के ऊपर हमारी इस टीम को और इस गौशाला को याद किया है। तो हमारी श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा की पूरी टीम की तरफ से MLA साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और उन्होंने 1100 रुपए की सेवा भेजी है भाई यहाँ पे। वाह जी वाह। तो पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। मैं 1 मिनट के लिए जरूर चर्चा करना चाहूँगा कि आदमी कोई भी राजनीति करता है तो उसकी कोई न कोई पृष्ठभूमि होती है, कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, या कोई न कोई उनके मतलब रिश्तेदार में या कहीं न कहीं कोई जरूर ऐसा लाइजन होता है जो अपनी राजनीति को शुरुआत करते हैं। लेकिन ये MLA एक ऐसे MLA थे जो घर बैठे सीधा MLA की टिकट दी थी और MLA बने थे। क्यों दी थी? क्योंकि इनकी जो क्वालिटी थी। और राजनीतिक में टिकटें या तो बहुत लंबा संघर्ष होता है सड़कों के ऊपर, या फिर कोई बहुत बड़े नेता के पास उनके मतलब उनसे संपर्क होते हैं। लेकिन ये एक ऐसे MLA हैं जो घर बैठे इनकी जो क्वालिटी थी, जो ये मतलब जो इनकी शिक्षा थी, शिक्षा के आधारित पर पहली बार किसी ने इंटरव्यू लेकर अगर MLA बने थे वो सोना देवी बावरी बने थे भाई। इसमें कोई शक नहीं है, कभी भी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी।
जब वो पहले एक बार BD अग्रवाल जी ने जब पार्टी बनाई थी तो उन्होंने इंटरव्यू सिस्टम किया था, और इंटरव्यू लेके टिकट देना, और उसमें पूरे रायसिंह नगर क्षेत्र में एक दलित परिवार से, एक धरातल पर रहने वाले, क्योंकि गांव में जो भी रहता है वो एक गरीब परिवार होता है, गांव में रहने वाला तो कोई भी हो वो एक गरीब परिवार माना जाता है, और धरातल पर रहने वाला, खेती मजदूरी करने वाला, और वहां रह के धरातल पे रह के संघर्ष करके गरीबी हालात में अपनी एजुकेशन की, और एजुकेशन के दम पे उन्होंने ये दिखाया कि भाई वास्तव में जो गरीब बच्चे हैं, गरीब जिन जो झोपड़ियों में रहते हैं, उनमें भी टैलेंट है, और उनको वो फिर वो MLA भी बने, और उनका MLA बनने के बाद भी लोगों में एक जिस प्रकार से उनका स्वभाव है, जिस प्रकार से उनकी मिलनसार प्रवृत्ति है, उन्होंने लोगों के दिलों में राज किया है। हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। क्यों आपकी MLA साहब, आपकी जो गौ माता के प्रति सेवा और समर्पण का भाव है, उसके लिए आपका धन्यवाद है। आपने अपने जन्मदिन को इस गौ माता के साथ, गौ माता की सेवा देके मनाया, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप वास्तव में बड़े मिलनसार प्रवृत्ति के हैं, बड़े मधुरवासी हैं, और लोगों के दिलों में लोग आपको आज भी आपके काम को और आपकी सेवा को याद करते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से ये दुआ है कि आप आने वाले दिनों में राजनीतिक ऊंचाइयों को छुएं, क्योंकि आपका जो आपने अपना MLA रहते हुए और बाद में लोगों के बीच में रहकर संघर्ष करके जो अपनी ईमानदारी से जो छवि बनाई है, वो उसकी गूंज आज जयपुर से लेकर दिल्ली तक के कांग्रेस के दरबारों में है। कांग्रेस के वो अभी कांग्रेस पार्टी में है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं, आने वाला आपका भविष्य उज्जवल हो। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राकेश जी ठोलिया जी, जो कांग्रेस पार्टी से ही है। कहीं न कहीं जो हमारे साथ इस टीम के साथ जुड़ता है, वो कहीं न कहीं आगे इस चीज के लिए मोटिवेशन जरूर देता है कि भाई राजपुरा गौशाला में बढ़िया काम हो रहा है। आपके भी इस सेवा में आपका बड़ा सहयोग है, क्योंकि आप यहाँ आए, आपने देखा, फिर आपने वहां जाके चर्चा की, तो इसलिए आपका भी धन्यवाद है। और फिर एक बार MLA साहब सोना देवी बावरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो गई। फिर आगे चलते भाई, एक सेवा आई है 10 RB से। हमारा एक छोटा भाई है सुनील जी तरड़, 10 RB से 1100 रुपए की सेवा दी है भाई उन्होंने। वाह जी वाह। 10 RB से लगातार क्या होता है कि एक जब अपने कोई भी संगठन या कोई भी टीम बनाते हैं ना, उसको देख के और आगे से आगे मोटिवेशन मिलता है कि भाई वास्तव में सेवा हो रही है। 10 RB की लगातार हमारी इस टीम को सहयोग मिल रहा है। लगातार हर अमावस्या पुण्य को वहां से स्पेशल सवामणि लेके आते हैं। पूरी 10 RB का बड़ा सहयोग रहता है। उसी कड़ी में जो हमारा ये छोटा भाई है सुनील जी तरड़, इन्होंने 1100 रुपए की सेवा भेजी है। जब मैंने उनसे ये पूछा कि जी क्या कोई विशेष प्रोग्राम है, क्या जी कोई विशेष प्रोग्राम नहीं है, गौ माता के लिए, हरे चारे के लिए मेरी श्रद्धा है और आपका काम जो आप काम कर रहे हो बड़ा अच्छा लगा इसलिए दिए। तो सुनील भाई, इसके लिए आपका स्पेशल धन्यवाद भी है। और आपकी जो आस्था गौ माता में है, उसके लिए आपका वास्तव में आप साधुवाद के पात्र हैं। आप जैसे लोगों के कारण ही ये हमारी टीम चल रही है। आप सपोर्ट कर रहे हैं तो हम चल रहे हैं। और आप ऐसे जब सेवा भेज के ये बात कहते हो कि जी गौशाला के लिए पैसे भेज रहे, आपकी टीम का काम कर देते हो, निश्चित रूप से इस टीम को नई ऊर्जा मिलती है। सुनील जी तरड़ 10 RB, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई एक सेवा आई है 500 रुपए की, जो लगातार राजधानी से सेवा चल रही है। राजेश जी सुधार, सावण जी चहल, उन्होंने आज फिर 500 रुपए की सेवा भेजी है। लगातार वो सेवा भेज रहे हैं। आपका वास्तव में आपका जो काम के प्रति एक कोई भी काम हम ईमानदारी से निष्ठा से करते हैं ना, तो निश्चित रूप से उसमें कामयाबी मिलती है। लेकिन कोई भी काम की शुरुआत अगर हम धार्मिक चीजें लेके चलते हैं, किसी देवी देवता या गौ माता में आस्था रख